पाकिस्तान की सीमा हैदर और सचिन के प्रेम का हनीमून अब लगभग समाप्त होता नजर आ रहा है। सोमवार को यूपी एटीएस ने सीमा और सचिन को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लिया। न सिर्फ इन दोनों को एटीएस ने अपनी हिरासत में लिया, बल्कि सचिन के पिता नेत्रपाल को भी एटीएस पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई है। यूपी एटीएस ने इन तीनों से 10 घंटे तक लगातार पूछताछ की और अब आगामी पूछताछ के लिए तीनों को दिल्ली लाया गया है। माना जा रहा है कि यहाँ पर खुफिया एजेंसियां इन तीनों को ग्रिल करेंगी और सीमा का सच जानने की कोशिश करेंगी। खुफिया एजेंसियों ने यह कार्रवाई कोई जल्दबाजी में नहीं की, बल्कि लगातार जब से यह मामला प्रकाश में आया, यानी कि 50 दिन से खुफिया एजेंसियां सीमा पर नजर रखे हुए थी। उसके क्रियाकलाप, उसके व्यवहार, उसकी बातचीत, हर चीज को नजदीकी से मॉनिटर किया जा रहा था। इसके बाद जब खुफिया एजेंसियों को लगा कि सीमा के व्यवहार में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, तो उसे पूछताछ के लिए सचिन के साथ हिरासत में लिया गया। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसियों ने सीमा के कागजात, सीमा से जो मोबाइल मिले थे, जो सिम मिले थे, उन सब की भी जांच की है। और इसके बाद खुफिया एजेंसियों को लगा कि यह मामला कहीं न कहीं संवेदनशील है, लिहाजा इससे पूछताछ की जानी चाहिए और इसी बिना पर इन तीनों को पूछताछ के लिए आज उठाया गया है। खुफिया एजेंसियों के अधिकारी सुबह ही सचिन के घर पर पहुंच गए थे। कई टीम सचिन के घर पर पहुंची थी। एक टीम ने सचिन का घर का दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुला तो अंदर कुछ अधिकारी गए। उन्होंने सीमा, सचिन और नेत्रपाल को छत पर ले गए, वहां उनसे कुछ देर पूछताछ की और इसके बाद कई छतें टाँपते हुए, कई छतें लांघते हुए उन्हें एक पतली गली से अधिकारी अपने साथ लेकर चले गए। खुफिया एजेंसियों की जो बाकी की टीम थी वह सचिन के घर के बाहर खड़ी थी। वहां पर मौजूद मीडिया और ग्रामीणों को उन्होंने अपनी पहचान बताई और बताया कि वह अब सचिन के घर के अंदर ना जाएं। टीम के जाने के बाद मीडिया कर्मियों ने जब सचिन के घर के अंदर जाने की कोशिश की तो सचिन के परिजनों ने दरवाजा नहीं खोला, उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। इसके पीछे माना यह जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों ने सचिन के परिजनों को हिदायत दी है कि अब वह मीडिया से बातचीत ना करे। इतना ही नहीं, कल तक सचिन और सीमा के प्रेम पर बढ़ चढ़कर बात करने वाले ग्रामीण भी अब इस मामले में चुप्पी साध चुके हैं। वह भी अब मीडिया से बातचीत करने को तैयार नहीं है। सीमा को यूपी की पुलिस कई दिनों से सुरक्षा दिए हुए थी, क्योंकि सीमा के लिए पाकिस्तान से भी और कई जगह से धमकियां मिली थी कि उसकी जान को खतरा है। लिहाजा रविवार से ही सीमा मीडिया कर्मियों से नहीं मिल रही थी, क्योंकि पुलिस के कर्मचारियों ने सचिन के परिजनों को बताया था या हिदायत दी थी कि मीडिया के वेश में भी कोई आदमी सीमा को नुकसान पहुंचा सकता है। इस हिदायत के बाद सीमा ने मीडिया से दूरी बना ली थी, सचिन के परिजनों ने मीडिया से दूरी बना ली थी। अब जब एटीएस इन तीनों को उठाकर अपने साथ ले गई है, अब यह परिवार भी पूरी तरह से चुप है। दूसरी ओर खुफिया एजेंसियों की चिंता यह है कि रघुपुरा गांव में जहां सचिन और सीमा रह रहे थे, आखिर सीमा ने इस गांव का चयन क्यों किया, क्यों वह इस गांव में आई, क्योंकि यह गांव अति संवेदनशील गांव है। यह गांव राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक है। यमुना एक्सप्रेसवे इस गांव के पास से होकर गुजरता है और यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर कई अति संवेदनशील जगह मौजूद है। और यदि इन संवेदनशील जगहों की तस्वीरें या इनकी लोकेशन दुश्मन देशों के हाथ में चली गई तो भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। इसके साथ साथ रघुपुरा गांव नोएडा एयरपोर्ट के भी नजदीक है, चेन्नई सीवर भी यहाँ पर नजदीक है। इसलिए अब खुफिया एजेंसियां इस पूरे मामले को तफसील से जांच करना चाह रही हैं, विस्तृत तरीके से इस पूरे मामले की जांच करना चाह रही हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। इधर दूसरी ओर वेदनागर नाम के एक व्यक्ति ने खुद को गोरक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया और यह चेतावनी दी कि सीमा को 72 घंटे के अंदर अंदर देश से निकाला जाए। यदि निकाला नहीं गया तो उनका संगठन आंदोलन करेगा। इस तरह की धमकियों के बाद अब सचिन के घर की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है, वहां भी पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम आपको इसी तरह से तथ्यात्मक और सच्ची जानकारी देते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।